तो राज्य के सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी लोग और जितने भी जो है कि नियुक्तिधारी लोग हैं, संविदा पर कार्य करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो है कि बहुत ताज़ा अपडेट जो है कि निकल कर आ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सलाह और मशविरा करने के बाद सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 4 बड़ी घोषणाएं, 4 आश्वासन संविदा कर्मचारियों को लेकर जो है कि दिए हैं। उनके कथनानुसार संविदा कर्मचारियों की अब जो है कि नए वर्ष में बल्ले बल्ले होने वाली है। तमाम संविदा कर्मचारियों को जो है कि यह वीडियो देखनी चाहिए और तमाम संविदा कर्मचारियों को यह वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए लेकिन लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रमुख अपडेटों की तरफ। तो बिहार सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हित में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। इन घोषणाओं का उद्देश्य राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स एवं अल्पकालिक नियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। लंबे समय से संविदा कर्मचारियों द्वारा वेतन, भत्तों और भविष्य की सुरक्षा और सेवा दायित्व से जुड़े मुद्दे को लेकर मांग उठाई जाती रही है। इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4 प्रमुख बिंदुओं पर सकारात्मक पहल की है। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में विपक्षी दलों ने संविदा कर्मियों को भारी भरकम वेतन और जो है कि लोक लुभाऊ वादे किए थे, जिसको इग्नोर करते हुए संविदा कर्मियों ने सरकार के पक्ष में जो है कि एकजुटता दिखाई थी और उसी का लाभ अब संविदा कर्मियों को मिलने जा रहा है। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्य क्षमता में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह रिपोर्ट इन्हीं 4 बड़ी घोषणाओं की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संभावित प्रभाव और भविष्य की दिशा पर विस्तार से प्रकाश डालती है। बिहार में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगर निकाय, आईटी, समाज कल्याण, तकनीकी सेवाओं में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति आमतौर पर निश्चित अवधि के लिए होती है और इन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में सीमित सुविधाएं प्राप्त होती है। अब तक संविदा कर्मचारियों को न तो नियमित वेतनमान का लाभ मिल पाता था, न ही सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। महंगाई बढ़ने के साथ जीवन यापन की लागत में भी वृद्धि हुई, जिससे संविदा कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया। इसी पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की पहली और प्रमुख घोषणा संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से संबंधित। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान वेतन संरचना समय के अनुरूप नहीं रह गई थी, इसलिए विभागवार और कार्य की प्रकृति के अनुसार वेतन में यथोचित वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस वेतन वृद्धि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम सम्मानजनक आय प्राप्त हो सके। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने दैनिक खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। सरकार का मानना है कि वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की कार्य क्षमता और कार्य की प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। वेतन वृद्धि के फैसले का सीधा असर लाखों संविदा कर्मचारियों पर पड़ेगा। इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि वे सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। इसके अलावा विभागों में कर्मचारियों का पलायन कम होने की संभावना है। अब कम वेतन के कारण अनुभवी कर्मचारी अन्य राज्यों या निजी क्षेत्र की ओर रुख कर लेते हैं। वेतन वृद्धि से राज्य को प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन बनाए रखने में मदद मिलने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने से जुड़ी है। महंगाई भत्ता आमतौर पर नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया था। सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करते हुए संविदा कर्मचारियों को निर्धारित दर पर महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह भत्ता समय समय पर महंगाई के दर के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। महंगाई भत्ता मिलने से संविदा कर्मचारियों की वास्तविक आय में स्थिरता आएगी।
बढ़ती कीमतों के कारण दबाव कर्मचारियों पर पड़ता था, उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ता केवल आर्थिक सहायता नहीं, यह कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। इससे कर्मचारी और सरकार के बीच विश्वास का संबंध मजबूत होगा। तीसरी घोषणा सेवा समायोजन से संबंधित है, जिसे संविदा कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के अनुभव और सेवा अवधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेवा समायोजन के अंतर्गत योग और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में स्थायित्व का प्राथमिकता देने की नीति पर विचार किया जाएगा। यह निर्णय पूरी तरह से नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। सेवा समायोजन की घोषणा से संविदा कर्मचारियों को भविष्य को लेकर आशा का संचार हुआ है। इस अब तक अस्थायी नौकरी के कारण कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बनी रहती थी। अब सरकार जो है कि यह कदम कर्मचारियों के साथ विश्वास को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। उनकी वर्षों की सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की कार्य में रुचि और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ प्रशासन को मिलेगा। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों को भी अब कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। भविष्य निधि किसी कर्मचारी के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह निर्णय संविदा कर्मचारियों को भी भविष्य में योजनाओं में स्थिरता मिलेगी। भविष्य निधि लागू होने से संविदा कर्मचारियों को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। यह कदम उन्हें केवल वर्तमान तक सीमित न रहकर भविष्य के लिए सुरक्षित बनाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ईपीएफ जैसी योजनाएं कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र की ओर ले जाती है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में व्यापक बनाती है। इससे राज्य में श्रम कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश जाता है। इन चारों घोषणाओं को सरकार के समग्र कर्मचारी हित ऐसी नीति के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि संविदा कर्मचारियों को केवल अस्थायी श्रमिक न मानकर प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा जाए। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि निर्णयों के क्रियान्वयन के दौरान वित्तीय संतुलन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी फैसले नियमों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए की गई 4 बड़ी घोषणाओं में राज्य के श्रम और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, सेवा समायोजन, कर्मचारी भविष्य निधि जैसे फैसले संविदा कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हालांकि इन घोषणाओं का वास्तविक प्रभाव उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि यह निर्णय योजनाबद्ध तरीके से लागू होते हैं तो इससे न केवल कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक सशक्त होगी। तो आप सभी को एक बार फिर जो है कि अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।